जय जवाहर दोस्तों। आज हम आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का क्रॉप प्रोडक्शन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके जो आपके पीएटी एग्ज़ाम में के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके कोई ना कोई डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आएंगे, तो देखते हैं क्या है। तो बोलता है इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तो वो आता है इसमें, भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग में किया जाता है। तो इसमें से आएगा आपका, इसका नाम होता है आपका कैक्टोब्लास्टिस जो होता है, इसका उपयोग जो है किया जाता है किसको नष्ट करने के लिए, नाग फनी को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपका कैक्टोब्लास्टिस का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें, फेलेरिस माइनर किस फसल में अधिक उगता है। फेलेरिस माइनर किस फसल में जो है अधिक उगता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, खर पतवार होता है, वीड्स होते हैं। तो ये जो उगता है आपके जो है गेहूं में जो है सबसे ज़्यादा उगने वाला होता है फेलेरिस माइनर। ठीक है। परागक्वाड का व्यावसायिक नाम क्या है। तो इसमें से आपका आएगा ग्रेमेक्सोन जो है इसका व्यावसायिक नाम होता है। ठीक है। फिर आता है हिनोक्लोबा क्रेसगेली एक प्रमुख विड्स या खरपतवार है, तो किसका होता है। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन है गेहूं का, तो आलू का, या ज्वार का, या सॉरी गेहूं का, धान का, ज्वार का, या आलू का। तो इसमें से आएगा, इसका सही आंसर होता है आलू धान। ठीक है। तो सही आंसर होता है आपके धान में जो है ये लगता है, धान का ये खरपतवार होता है। तो धान में वीड्स की रोकथाम के लिए निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो धान में अगर वीड्स हो जाते हैं तो उसको रोकथाम के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन के है 2,4-D है, और स्टाम F34, लासो और सिमेजिन। तो मेरा जो पिछला वीडियो था, जो मैंने अब वीड्स के ऊपर, स्पेशली वीड्स के ऊपर अब बनाया हूँ, वहाँ पर आप जाकर जो है देख सकते हैं कि विशेष जो है वीड्स नासियों के नाम को मैंने उसको ड्रिल किया था उसके साइंटिफिक नाम के साथ, और प्लस उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हूँ। तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और इसमें समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा उसको आता है आप में स्टाम F जो है 34 जो है कि इसका है धान में खरपतवार की रोकथाम के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आता है आप में गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए लाभकारी है। ठीक है। तो इसमें से जो गेहूंसा होता है इसको बोलते हैं गेहूं का मामा, या गेहुआ के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें जो इसका नियंत्रण के लिए आपके पास होता है, इसमें आइसोप्रोट्यूरान जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इसमें बथुआ, जिसको बोलते हैं चेनापोडियम अल्बम। बथुआ या चेनापोडियम अल्बम किस ऋतु का खरपतवार है, यानी कि कौन से ऋतु में जो है उगने वाला होता है। तो इसमें से ऑप्शन हमारे पास आएगा, तो शरद ऋतु में उगने वाला जो है वो होता है। इसका सही आंसर है शरद ऋतु। ठीक। एक काष्ठीय खरपतवार होता है। काष्ठीय मतलब होते हैं उसमें उड़ी होगा, इसके जो तने होते हैं काष्ठिल होता है, थोड़ा सा सख्त होते हैं, उसको बोलते हैं इसमें काष्ठीय खरपतवार या विड्स। तो इसमें से आपका आंसर आएगा, ये जो दूब होता है कैसा होता है आपका काष्ठी होते हैं, यानी किसके जो तने होते हैं थोड़ा सा मजबूत रहता है थोड़ा सा। ठीक है। विड्स नाशकों का प्री इमरजेंस अंकुरन के पूर्व प्रयोग होना चाहिए। जो अंकुरन के पूर्व कितने समय में या कब उसको प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास जो है बुआई के 1 हफ्ते बाद, बुआई के 1 हफ्ते बाद जो है इसको जो है प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ये उसके बाद आते हैं इसमें, निम्न में से रबी के खरपतवार का उदाहरण होता है। तो रबी में उदाहरण क्या है इसका, रबी में कौन सा उगता है। तो ये है आपका बी नंबर आएगा, सत्यानाशी जो है आपका रबी में उगने वाला खरपतवार होता है। ठीक है। 2,4-D जो है इसको करता है सत्यानाशी और लहसुआ हिरणखोरी सभी को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है। संबंधित खरपतवार कहा जाता है। संबंधित खरपतवार किसको जो है इसमें बोलते हैं, तो इसको देखते हैं। गेहूं के साथ जो है ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, गेहूं के साथ मोथा, ये जो होता है आपके पास गेहूं संबंधी खरपतवार जो है इसमें कहा जाता है। ठीक है। गेहूं के साथ जो मोथा। निम्न में से वर्णात्मक स्पर्श संपर्क सस्पर्श शाकनाशी कौन सा है। तो इसमें से क्या बोला है, निम्न में से वर्णात्मक सस्पर्श शाकनाशी कौन सा है। तो इसमें से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,4-D, ऑप्शन नंबर सी 2,4-D जो है क्या होता है, वर्णात्मक और संपर्क शाकनाशी जो है वो रहता है। ठीक है। 2,4-D। कम चौड़ी पत्ती वाले खर पतवार होते हैं। तो कम चौड़ी वाले जो खर पतवार होते हैं उसमें से आपके आगे दूब घास भी होता है, मोथा भी होते हैं, मकड़ा भी होता है। इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है आपका क्या है, चौड़ी पत्ती वाले वीड्स होते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है आपका हजारी दाना, नूनी और बिसकपरा खरपतवार किस मौसम में उगते हैं? क्या क्या आपके हजारी दाना, नूनी, बिसकपरा वीड्स जो है किस मौसम में उगने वाले होते हैं? तो ये जो है आपका खरीफ के मौसम में जो है वो उगने वाले होते हैं। ठीक है, जो खरीफ का जो मौसम होता है उसमें वो उगते हैं, क्योंकि इस समय जो है बारिश थोड़ा ज़्यादा होता है, इसी कारण से जो है खरीफ के मौसम में जो है अधिक उगते हैं। ठीक है, तो बात है इसमें चौड़ी पत्ती वाले वीड्स का उदाहरण है। चौड़ी पत्ती वाले जो वीड्स होते हैं इसका उदाहरण क्या है? तो इसमें आएगा आपका जंगली चौलाई जूट भी होता है, लहसुआ गांठ भी होते हैं, शुद्धि गोखरू भी होता है। इसी तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है, सही आंसर है। उसके बाद आता है इसमें वीड्स होते हैं। वीड्स क्या होते हैं तो अब देखते हैं वीड्स किसको बोलते हैं, वीड्स क्या होते हैं। तो इसमें आएगा आपका चौड़ी पत्ती वाले, ये तो होता ही है। उसके बाद क्या होगा, कम चौड़ी पत्ती वाले, तो ये भी होता है। तो इस तरह से इसमें आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों जो है क्या होते हैं, वीड्स होते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले भी हमारे पास वीड्स होते हैं और कम चौड़ी पत्ती वाले भी वीड्स हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे अधिक हानि वीड्स से किस मौसम में पहुंचती है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसानों को हानि किस मौसम में जो है होता है? तो इसमें आएगा आपके खरीफ के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा हानि होता है, क्योंकि इसी समय जो है वो बारिश होने के कारण जो है, ऐसा बारिश होने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो भी कैसा होता है, इसमें आसानी जो है इसमें वो उग जाता है, आसानी से इसमें जो है वो उगता है। ठीक है, इसी कारण से इसमें क्या होते हैं, इस तरह से इसमें जो है वीड्स आपका क्या होगा, आसानी से इसमें जो है ऐसा उगने लगते हैं, जिसके कारण से जो है खरीफ के मौसम में सबसे ज़्यादा हानि हमको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है फसलों में बिन बुलाया मेहमान होता है। फसलों में बिन बुलाया मेहमान कौन होता है, जिसको किसान जो है बुलाते नहीं है? तो वो क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा, खरपतवार भी क्या होता है, बिन बुलाए मेहमान होता है। फसलों के बिन बुलाए मेहमान के रूप में जाने जाते हैं खरपतवार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। जीवन चक्र के आधार पर वीड्स कितने प्रकार के होते हैं? जीवन चक्र के आधार पर वीड्स जो है कितने प्रकार के हमारे पास होता है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक वर्षी भी होता है, एक वर्षी भी होते हैं, द्विवर्षी भी होता है और बहुवर्षी होते हैं। इस तरह से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, वीड्स के प्रकार होते हैं। वीड्स क्या होगा, फसलों की अपेक्षा किस परिस्थिति में भी सहन कर सकते हैं? फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थिति को भी सहन कर लेते हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर इसमें से आएगा कि इसमें आएगा आपका रोग में भी हो सकते हैं, उसके बाद कीटों का आक्रमण पर भी हो सकता है, सूखा पर भी हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में जो है वो सहन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें वीड्स के बीजों के उगने की क्षमता को कहा जाता है। वीड्स के जो होते हैं बीजों के उगने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होगा आपके 25 से 40 वर्ष बाद, इसमें क्या होगा 25 से 40 वर्ष बाद जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है उगने की क्षमता को बोलते हैं 25 से 40 वर्ष बाद। ठीक, निम्न में से इसमें अंकुरन शीघ्र होता है। निम्न में से इसमें जो है वो अंकुरन क्या होगा, शीघ्र होते हैं। तो अंकुरन की दृष्टि से देखेंगे तो वीड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे शीघ्रता से अंकुरन होगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरपतवार या वीड्स। फिर आता है इसमें सामा घास। इसमें आएगा सामा घास वीड्स इसमें उगता है। तो सामा घास जो वीड्स होता है वो किस में उगते हैं, आपके खरीफ में जो है वो उगता है, खरीफ में जो है वो उगते हैं। वीड्स नष्ट करने वाले रसायन को कहा जाता है। वीड्स को जो नष्ट करने वाले जो रसायन होते हैं उसको बोलते हैं शाकनाशी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, आज जो हम लोग देखे हैं टोटल 26 क्वेश्चन को मैं आपके पास लेकर लाया था। अब अगला जो वीडियो हमारे पास आएगा वो फिर से कितने लाएंगे हम लोग, 26 क्वेश्चन को फिर से हम लोग जो है लेकर आएंगे। तो देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद और थैंक यू।